हैव यू एवर वंडर्ड कि अगर कोई लेटरल इंसाइजर्स ब्लॉक्ड हो, या जनरली आपने देखा है कि कैनाइन आपका ब्लॉक्ड रहता है, जैसे क्राउडिंग का केस होता है, उसमें करे क्या? ऑर्थोडोंटिक बायोमैकेनिक्स इसीलिए मुश्किल लगता है कि अगर कोई टूथ ब्लॉक्ड है तो उसमें हम ब्रैकेट का पोजीशन कैसे करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई केस होता है तो हम क्या करते हैं। जैसे ये हमारा केस है, इसमें हमारा लेटरल इंसाइजर ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड होने की वजह से इसको प्लेस करने के लिए स्पेस नहीं था, तो हमने ये एक ओपन कॉइल स्प्रिंग प्लेस की है। ओपन कॉइल स्प्रिंग, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो करेगा। जैसे कि मैंने इसको बंद करने की कोशिश की, ये स्प्रिंग इस टाइम आपको एक्टिवेटेड दिख रहा है, तो ये इस वक्त कर क्या रहा है कि कैनाइन को पीछे और आगे सेंट्रल जो भी एंटीरियर में कॉन्ट्रैक्टिंग टूथ है उसको ये आगे धकेल रहा है। तो आपको दिख भी रहा है कि ये थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो गया हुआ है। तो हुआ क्या कि इसने इसको कैनाइन को डिस्टली और सेंट्रल को मीजली थ्रू करने की कोशिश करी, इसलिए आपको स्पेस दिख रहा है। अब जो स्पेस बन गया, इसमें आप लेटरल इंसाइजर को बॉन्ड करके इसको आप बाहर लाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि रियल कॉन्सेप्ट लाइज हियर कि जब आप बॉन्डिंग करते हैं तो उसके बाद जैसे लेटरल इंसाइजर ब्लॉक्ड है, इस केस में ब्रैकेट पोजीशनिंग नॉर्मल नहीं होगी। कि लेटरल इंसाइजर का अगर आपको रूट टॉर्किंग पता हो तो उसमें होता क्या है कि रूट अंदर होता है, 10 डिग्री का उसमें टॉर्क होता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रूट टॉर्क का मतलब कि रूट पोर्शन टुवर्ड्स द पैलेटल साइड होता है, इसीलिए हमारे जो सेंट्रल और लेटरल रहते हैं वो आपको फॉरवर्डली प्लेस दिखते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, लेटरल ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, आप उसको बाहर लाना चाहते हैं। जैसे ही आप अपनी नाइटा वायर प्लेस करोगे, वो टूथ को टिल्ट करेगा बाहर की तरफ। तो फर्दर क्या करेगा, बिकॉज राउंड वायर में अनकंट्रोल टिपिंग होती है, उसमें आपका रूट पोजिशनिंग और फर्दर पैलेटली जाएगा। आप चाहते हो कि वो इतना फर्दर पैलेटली ना जाए, इस वजह से आप ब्रैकेट को इन्वर्ट कर दो। जैसे ही आपने ब्रैकेट को इन्वर्ट किया तो टॉर्क जो उसमें 10 डिग्री प्लस था, दैट विल बी बिकम -10 डिग्री। उससे वो रूट को बाहर की तरफ टुवर्ड्स द लेबियल सरफेस थ्रो करेगा। जब इसमें आप बॉन्डिंग करेंगे, अभी इनिशियली आप इसको बाहर लाने की कोशिश राउंड वायर पे करेंगे, उसमें तो आपका टॉर्किंग जाएगा टुवर्ड्स द पैलेट, मगर जब आप रेक्टेंगुलर वायर के ऊपर आओगे तब वो उसको धीरे धीरे करेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें साथ में एक चीज़ और है कि अब इसमें दो ऑप्शन हमारे पास है। फर्स्ट ऑप्शन इज कि अगर हम इस केस में एक जो एसएस वायर लगा हुआ है, ओपन कॉइल स्प्रिंग हमेशा एसएस पे लगता है, अगर आप उस एसएस वायर को हटा के एक ओवन टू नाइटा वायर प्लेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसी वायर को लगे रहने दें, इसके पीछे एक पिगी बैक वायर लगा दें। पिगी बैक वायर कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इस केस में अगर आप स्पेसिंग को देखोगे तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस दिख रहा है कि अगर मैं इस टूथ को बॉन्ड करूँ, मैं इसको सफिशिएंटली बाहर ला सकता हूँ, मगर यहाँ पे ये कैनाइन ऑलमोस्ट लेटरल को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि अगर मैं स्प्रिंग निकाल के ओवन 8 एसएस वायर को हटाऊंगा और यहाँ पे ओवन 2 नाइटा लगाऊंगा, वो फर्दर इसको डाउन पुल करेगा, इसको अपवर्ड पुल करेगा। तो इससे पहले कि ये ऊपर आएगा, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होगी, तो उसकी वजह से इसका स्पेस फिर से हैम्पर हो जाएगा। इसीलिए हम इसी वायर को लगे रहने देंगे। पिगी बैक वायर लगा के हम इसको पहले ऊपर खींचेंगे ताकि ये जब ऊपर आ जाए उसके बाद हम वायर चेंज करेंगे। अभी हम बॉन्डिंग करते हैं, फिर हम दोबारा बात करते हैं। इसमें अब आप देखोगे कि ब्रैकेट पोजीशनिंग जो हम कर रहे हैं, ये हमने सेल्फ लेगेटिंग ब्रैकेट्स लगाए हैं। सेल्फ लेगेटिंग ब्रैकेट्स में आपको पता है कि जो क्लिप्स खुलती हैं वो हमेशा टुवर्ड्स द ऑक्लूजल साइड खुलती है, क्योंकि जिंजाइवल ग्रोथ पीछे में स्पेस कम होता है, उसकी वजह से मुश्किल होता है। इस केस में हमने जो क्लिप है हमारी जो ओपन होगी, उसको हमने टुवर्ड्स द जिंजाइवल साइड रखा है ताकि इसका हम टॉर्क को रिवर्स कर सकें। ये जो इसका क्लिप है जो ओपन होने वाला है, ये हमारा ऊपर की तरफ है, जिससे कि हमने ब्रैकेट को रिवर्स कर दिया। दिस इज अ नाइटा वायर, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये ओवन 2 नाइटा वायर है। ये ओवन 2 नाइटा वायर का हम एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे। उसके बाद हमें ब्रैकेट्स हमारे ओपन करने हैं। ये जैसे हमारा ब्रैकेट सिस्टम सारा लगा है, इसको मैंने ब्रैकेट को अपना ओपन कर लिया ताकि मैं अपने स्प्रिंग को फ्री कर सकूं। करने के बाद वायर को मैंने थोड़ा सा निकाला पैसिव करने के लिए। अब ये जो हमारा नाइटा वायर है, इसको पहले यहाँ से प्लेस किया। जो इसके ऊपर वायर था ओवन 8 एसएस, उसको दोबारा से उसके पोजीशन में सिक्योर किया, इसको क्लोज कर दिया। इस तरफ से सेगमेंट टाइट है, मैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेता हूँ। पहले ये वायर को हमने इसके ऊपर से ले लिया, दोबारा से अपना ओवरले वायर जो है उसको लगाया और क्लिप्स को बंद कर दिया। तो अब आप इसमें देखोगे कि ओवन 8 एसएस वायर ऐसे का ऐसा लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस आर्च को स्टेबल रखेगा, हमारे स्पेस को लॉस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि स्प्रिंग भी अपने प्लेस में है। ये जो वायर लगाया है, ये फ्लेक्सिबल एक नाइटा वायर हमने लगाया है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है। तो इसके नाइटा वायर की वजह से होगा क्या, ये इस टूथ को बाहर पुल करेगा। उसको देखते हैं। आफ्टर 21 डेज पेशेंट को हम बुलाएंगे और उसके बाद देखेंगे हमारे कैसे रिजल्ट्स हैं। थैंक यू।